गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धास्सु ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्वदिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। गणानां गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाटराजे ब्रह्मा विष्णु महेश कालदय ध्रुपद गावे अति विचित्र गणानाथ आय मृदंग बजावे धट धराध धर धर तुदान दिन 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 नागे 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 धन धन तिन तिन ताके नाना तत्रिगण त्रिग त्रिग दिनागे ताकड़ तक धरान तरान धा किड़तक धरान तरान धा किड़तक धरान तरान धा। ये हमारे बनारस घराने के तबला सम्राट पंडित किशन महाराज जी जब भी तबला सोलो स्वतंत्र तबला वादन किया करते थे, बजाते थे, उनके वादन शैली में अभूतपूर्व लयकारी तो थी और साथ ही गणेश जी के वो वंदना, वो स्तुति बराबर इस गणेश स्तुति को, गणेश परम गीत को ये बजाया करते थे आखिर में। लेकिन वो अब हम सबों के हाथ से निकलना, खासकर गौतम कोमल गांधार के हाथ से निकलना ये मुमकिन नहीं है और बजाना भी नहीं चाहिए। इसे मैं ईश्वर को निवेदन कर, गणेश भगवान जी को निवेदन कर उनके स्तुति को मैं बस आप सबों के बीच इसे पढ़कर सुनाया। और गौतम कोमल गांधार का इस तरह से तबला रियाज, तबला वादन मैं हर रोज की भांति आज 11 जून गुरुवार बृहस्पतिवार अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल पाद पद्म में शत शत कोटि नमन करते हुए फिर मैं हमारे जितने भी तबला के घराना है, सबसे पुरातन घराना दिल्ली घराना, फिर पंजाब घराना, अजरारा घराना, फरुखाबाद घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर घराना, कोलकाता घराना और बिहार दरभंगा पटना घराना, सारे तबला मार्तंड पखावज मृदंग मार्तंडों को स्मरण करते हुए, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए, नमन करते हुए बस उन्हें समर्पित करता हूँ। और माता सरस्वती, गणेश भगवान जी, माते दुर्गे, माँ काली, माँ पार्वती, शंकर भगवान, सारे देवताओं को मैं अपना रियाज समर्पण कर रहा हूँ। बस और गलती सलती हो तो भैया आप सब ईश्वर क्षमा करे। बस ईश्वर ही मालिक है और जो वो चाहते हैं तो वो हाथों से निकल पड़ता है। बस इसमें सारा मात्रा भी समर्पित है और जो भी मात्रा बच जाए, हाथ से निकल जाए, और कहिए बनारस घराने के उठान कहिए, और फरुखाबाद हो, दिल्ली घराना हो, लखनऊ घराना हो, बनारस, सभी घरानों के कुछ कुछ सलामी, शुरुआत, पेशकार कहिए, कायदा कहिए, रेला कहिए, बाँट कहिए, पढ़न कहिए, ये सब
सब इसी में समाया हुआ है। बस आप सबों के खिदमत में रोज़ाना आते रहता हूँ और उसी तरह अपना सेवानिवृत्त जीवन बस इसी अध्यात्म और साहित्य तथा अपना संगीत तबला वादन के माध्यम से अपने जीवन को बड़े ही सुनहरा पल और आनंदमय पल व्यतीत करते रहता हूँ हर क्षण। जय वंदे मातरम, जय भारत।
प्रसाद जी को काफ़ी स्मरण करते रहता हूँ। बनारस घराने के तबला सम्राट पंडित शांता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज जी के हाथों से तबले का हर बोल गुलाब के फूल के जैसा खिल उठता था और उनसे बहुत अधिक गहरा संबंध मुझे था। पंडित शांता प्रसाद जी उर्फ गुदई महाराज जी, पंडित किशन महाराज जी, बंगाल के पंडित शंकर घोष जी, ये महान 3 तबला वादकों के साथ काफ़ी मैं बिल्कुल बचपन से ही जुड़ा रहा। उन लोगों के साथ काफ़ी हमारे देश में काफ़ी भ्रमण किया और मेरा ये एक पैशन कहिए, हॉबी कहिए, मैं उन सारे कॉलेज लाइफ से ही उन सबों के साथ काफ़ी घूमते रहा। देश में जहाँ जहाँ उन सबों का प्रोग्राम हुआ करता था वो कहते थे गौतम चला मेरे साथ। तो बस किशन महाराज जी के साथ भी जाया करते थे, गुदई महाराज जी के साथ भी जाया करते थे और पंडित शंकर घोष जी के साथ तो जाया करते ही थे। तो इस तरह से काफ़ी स्मरणीय ये घटना और सुनहरा पल मुझे विचलित करते रहता है। तबला बजाते हुए मैं सारे महान तबला वादकों को स्मरण करते रहता हूँ और पुरानी बातों को याद कर दिलों में तरोताज़ा बस कमल फूलों के तरह दिल में खिलाने की कोशिश करते रहता हूँ। इस तरह से महान तबला वादकों को स्मरण करते रहता हूँ। मैं बहुत कुछ सीख नहीं पाया लेकिन उन सबों को काफ़ी फॉलो करने की कोशिश की। पंडित किशन महाराज जी तबला के बाद सम्राट थे और लयदार तबला वादक थे। उसी तरह बंगाल के पंडित शंकर घोष जी भी काफ़ी लयदार तबला वादक थे। पिताजी दादाजी के साथ पंडित कंठे महाराज जी का बहुत ही गहरा संबंध था। जब भी पटना आया करते थे और खगोल दानापुर में, बिहार में जो दानापुर है, दानापुर इसलिए फेमस है कि खगोल ये आर्यभट्ट समय से ये आर्यभट्ट नगरी खगोल कहा जाता है। और जबकि दुनिया में एशिया में सबसे पुराना ये नगर हुआ करता था खगोल। तो जहाँ समझिए कि इतने पुराने सब स्मरणीय इतिहास घटनाएं वहाँ जुड़े हुए हैं। और दानापुर अभी आजकल दानापुर इसलिए फेमस कहा जाता है, काफ़ी वहाँ देखिए भारतीय रेल का वहाँ मंडलीय कार्यालय है तो है ही है। और इसी तरह दानापुर जो मिलिट्री कैंटोनमेंट, मिलिट्री छावनी भी है। तो इस तरह से और पटना जो सबसे पुराना शहर पाटलिपुत्र, जहाँ हम बचपन अपना गुजारा, तो समझिए कि पटना पाटलिपुत्र बहुत वर्षों पहले इतिहासकारों ने इसे बताते हैं ये अमीनाबाद, नजीनाबाद, अनीसाबाद के नाम से ये जाना जाता था। लेकिन बाद में ये पाटलिपुत्र राजा सम्राट अशोक का ये राजधानी हुआ करता था। और समझिए कि एक समय था कि बिहार पटना में और उसके पास राजगीर नालंदा, जहाँ राजगीर में गौतम बुद्ध ने अपना सारा राजपाट छोड़कर सबसे पहले उन्होंने राजगीर नालंदा को ही चुना। उसके बाद फिर उनकी जब उनकी जो तपस्या, कठिन तपस्या, वो बौद्ध गया में फिर सारनाथ, इस तरह से काफ़ी इतिहास जुड़े हुए हैं। तो आज जो भी मैं बंगाल कलकत्ता में हूँ, लेकिन ये बिहार का हमारा इतिहास काफ़ी दिलों को तरोताज़ा करते रहता है। और ये सारे स्मरणीय घटनाओं को मैं उजागर करते रहता हूँ अपने संगीत के कार्यक्रम में हो या साहित्य के कार्यक्रम में अगर मैं उपस्थित हूँ तो वहाँ भी मैं इसे उजागर करने की, रूबरू करवाने की कोशिश करते रहता हूँ। और इस तरह से समझिए दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली तक और हर वर्ष हर चौराहे में
हमारे देश के, हिंदुस्तान के, भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय मार्ग शास्त्रीय संगीत विद्वान संगीतकारों का जमावड़ा लगता था और हर चौराहे पर महान कलाकारों का जमावड़ा और वो अपना परफॉर्मेंस किया करते थे। समझिए 4 दिवसीय प्रोग्राम दुर्गा पूजा में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी 4 दिन का कार्यक्रम हुआ करता था। कभी कभी तो पंचमी से शुरू हो जाता था, 5 दिन का प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। हर चौराहे पर, एक चौराहे पर पंडित रविशंकर जी सितार बजा रहे हैं तो एक चौराहे पर उस्ताद विलायत खां साहब का सितार चल रहा है, तो एक चौराहे पर पंडित निखिल बनर्जी का सितार चल रहा है, तो एक चौराहे पर उस्ताद रईस खां साहब बजा रहे हैं, तो एक चौराहे पर उस्ताद खलील जाफर खां साहब बजा रहे हैं। इस तरह से काफ़ी सितार हो, सरोद हो, उस्ताद अली अकबर खां साहब न जाने कितना बार आए। उसके बाद उस्ताद अमजद अली खां साहब, उनके पिताजी उस्ताद हाफिज़ अली खां साहब, उस्ताद अली अकबर खां साहब के अब्बा जी उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, सारे महान संगीतकार वहाँ जुटा करते थे। अब समझिए नारायण राव व्यास से लेकर विनायक राव पटवर्धन जी से लेकर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी से लेकर देवधर पंडित जी, श्री राम मराठे जी, श्रीकांत बाकरे जी, सारे महान पंडित बासव राज राजगुरु जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित मणिराम जी, पंडित जसराज जी और महान तबला वादक लोग तो आते ही रहते थे। पंडित कंठे महाराज जी हो, उस्ताद अहमद जान फिरकवा साहब हो, उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब हो, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब हो, उस्ताद अबीद हुसैन खां साहब हो, उस्ताद लतीफ़ अहमद खां साहब हो, उस्ताद सफ़ात अहमद खां साहब हो, उस्ताद अफाक हुसैन खां साहब हो, उस्ताद निजामुद्दीन खां साहब हो, सारे महान तबला वादकों का जमावड़ा लगता था और सभी तबला वादक अपना अपना तबला पेश करते थे। और बंगाल से मैं खासकर पंडित शंकर घोष जी जाया करते थे पटना सिटी में। मैंने पटना में दशहरा में उनको मैंने हर वर्ष उनका एकदम तबला वादन होना निश्चित था, तो मैंने पंडित शंकर घोष जी को उनके छोटे भाई के नाते मैंने उन्हें काफ़ी, मैं कलकत्ता से काफ़ी कलाकारों को मैं वहाँ बिहार में पटना में ले जाने का कोशिश करते रहा। ये बस आप सबों का और जितने भी हमारे पटना के संगीत रसिक प्रेमी लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहा और गुरुओं का आशीर्वाद तो मिलता ही रहा। इस वजह से वो सारे शास्त्रीय संगीत के कॉन्फ्रेंसों को हम सब मिलकर करने में सफलताएं हासिल की और इस तरह से दशहरा दीपावली छोड़कर साल में 3-4 कंसर्ट प्रोग्राम हम लोग ऑडिटोरियम हॉल में किया करते थे। तो पंडित किशन महाराज जी का तो ये था ही, और शांता प्रसाद जी धार तादे देटे धार धार दातिन नातिन नाड़ तारे तादे देटे धार धार दातिन नातिन नाड़, ये बहुत ही लोकप्रिय कायदा वो बनारस का ये बजाया करते थे। इसे रॉक कहा जाता है। और ये बजाते बजाते वो नाना नाना का प्रयोग करते थे, कत 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 का प्रयोग किया करते थे, तक तक का प्रयोग किया करते थे, तिरकिट का धिरकिट का प्रयोग किया करते थे। ये बजाते बजाते ये सब अगर नहीं कहूँगा तो आज के बच्चों को मालूम नहीं चलेगा इतिहास। इस वजह से मैं थोड़ा बहुत, अब उम्र का भी तकाजा है, कुछ बोलने की आदत है, लेकिन सारे महान कलाकारों को मैं स्मरण करते रहता हूँ, याद करते रहता हूँ। जो कुछ भी बजा पा रहा हूँ तो उन सबों का, बड़ों का, महान तबला वादकों का और हमारे अध्यात्म गुरु महाराज जी का असीम कृपा और आशीर्वाद है।
Always recall Pandit Shankar Ghosh ji, Pandit Shamba Prasad ji, Pandit Kishan Maharaj ji. पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी को स्मरण
करता हूँ उनके द्वारा एक बजाए हुए बहुत अच्छा कायदा। धातरिगड़ धेते घेरना धाती घेरना थुन्ना घेरना तातरिगड़ धेते घेरना धाती घेरना दीना धातरिगड़ धेते घेरना धाती घेरना थुन्ना घेरना तातरिगड़ धेते घेरना धाती घेरना। ये सब बोल स्मरण करते रहता हूँ भाई। और ये भी बहुत अच्छा पंडित किशन महाराज जी का, ये पंडित कपिल देव सिंह जी बजाया करते थे। धागी न धा तिगड़ धागी न धा तिगड़ धाधा तिगड़ धागी न धा तिगड़ थुन्ना गड़ तक तिगड़ तक तिगड़ तागी न ता तिगड़ धागी न ता तिगड़ धाधा तिगड़ धागी न धा तिगड़ दिन्ना गड़ तक तिगड़ तक ता तिगड़ धा। ये पंडित शंकर घोष जी का, हाँ, धने गने नक तक धने गने नक गने नाना गने धने गने नक तक धने गने नक गने नाना गने, ये एकदम बिल्कुल सुर में भी बजाया करते थे और कानी में भी बजाया करते थे। और उसके बाद फिर मैं अपना स्टाइल से बजाना शुरू किया। पहले वाला था सुर में, फिर कानी में, इसमें मैं तिरकिट धिरकिट का ऐड किया और धाती घेरा का भी ऐड किया।
बट पंडित शांता प्रसाद जी का धागती ना गिना ताकती ना गिना बहुत पॉपुलर, धाती गिना गिना धाती गिना गिना धाती गिना ताती गिना गिना धाती गिना गिना धाती गिना, इसमें भी और तिरकिट का प्रयोग किया करते थे। बस 10 मिनट से बजाकर पूर्ण विराम देना पसंद करूँगा।
टाइम हो गया। अब फिर आप सबों के बीच फिर पुनः हाजिर रहूँगा। अभी आप सबों से मैं विदा ले रहा हूँ। पुनः मैं गुरु मंत्र, शांति मंत्र बस ईश्वर के चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ और पूर्ण विराम साथ साथ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्वदिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री श्री गुरु महाराज जी की जय। जय परम गुरु महाराज जी की जय। जय ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज जी की जय। जय महावीर वीर हनुमान जी की जय। जय सियासुधी रामचंद्र जी की जय। जय महामाई की जय। जय माँ गंगा माई की जय। जय भगवत भक्त भगवान की जय। जय आज का आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।